Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our 5th English class. Today in our English class we are going to discuss our book work on page number 14 and 15 from lesson number 2, Aerodynamic Mishap. So on page number 14 we have this read the characteristics given here. In characteristics को आप देखेंगे क्रोकी या ओवर कॉन्फिडेंट, इसको जो ओवर कॉन्फिडेंट हो अपने आप में. सेकंड है एक्स एग्रीगेटेड, मतलब अतिशयोक्ति या किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना. थर्ड है गुड विद हिज हैंड्स, जैसे अपने हाथों की अच्छी कलाकारी दिखाना या अपने हाथों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना. फोर्थ इज नोटी, नोटी होता है शरारती. या नेक्स्ट इज ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर जो मुसीबत लेकर आए या जो मुसीबत उत्पन्न करें, सो ट्रबल मेकर. नेक्स्ट इज पेशेंट, पेशेंट होता है धैर्यवान या धैर्यपूर्ण. नेक्स्ट इज थोरो, थोरो होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से. नेक्स्ट इज मिस्चीवियस, मिस्चीवियस होता है शैतान. सो आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा. अगेंस्ट ईच लाइन और फ्रेज इन द पोएम, हर एक लाइन के सामने या फिर जो फ्रेजेस हैं उनके सामने राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अप्लाइज, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने लिखना है जो यहाँ पर अप्लाई होती है. द नंबर इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइन्स दैट अप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक्स. और यहाँ पर जो नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे 3 है तो ओवर कॉन्फिडेंट 3 लाइन्स में अप्लाई होगा. एक्स एग्रीगेट है 3 लाइन्स में अप्लाई होगा. नोटी है 2 लाइन्स में अप्लाई होगा. ट्रिबल मेकर है 2 लाइन्स में अप्लाई होगा. और थोरो है 2 लाइन्स में अप्लाई होगा. तो ये जो अप्लाई हो रहे हैं उनके नंबर्स दिए गए हैं. तो अब हम देखते हैं अपनी पोएम. सो आई मेड अ पेपर एरोप्लेन, इट रियली वाज द बेस्ट, आई टुक माई टाइम टू मेक इट राइट, टू दैट आई कैन अटेस्ट. सो अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें, आई मेड अ पेपर एरोप्लेन, तो उसने किसका हाथ यूज़ किया? अपने हाथों का, अपने हाथों की कलाकारी दिखाई है. तो हम क्या लिखेंगे? गुड विद हिज हैंड्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं. नेक्स्ट दिखा रहा है इट रियली वाज द बेस्ट, कि ये सच में ही बहुत ही अच्छी थी. तो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि वो तो बहुत ही अच्छी थी, बेस्ट एरोप्लेन थी. सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एग्रीगेटेड. थर्ड देखते हैं, आई टुक माई टाइम टू मेक इट राइट, मतलब मैंने उसको बनाने में अपना पूरा पूरा समय लिया ताकि मैं उसको बिल्कुल सही बना सकूँ. सो क्या दिखा रहा है? वो वहाँ पे धैर्य का इस्तेमाल दिखा रहा है, कि धैर्य दिखा रहा है, पेशेंट दिखा रहा है. तो यहाँ पर आप पेशेंट लिखेंगे. टू दैट आई कैन अटेस्ट, टू दैट आई कैन अटेस्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कोकी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे वो शो कर रहा है, तो हम कोकी यहाँ पर आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड प्लान्ड इट ऑल्सो थोरली, मैंने उसे बड़े ही थोरली प्लान किया. तो उसने कैसा काम किया है? थोरो, कंप्लीटली. तो यहाँ पे आप थोरो लिखेंगे. आई हैड स्केच फ्रॉम आइदर साइड, उसने कंप्लीटली मतलब हर साइड से उसने उसको स्केच किया है. सो थोरो, यहाँ पे भी उसने पूरी तरह से काम किया है. सो थोरो यहाँ पे आप लिखेंगे. आई न्यू दैट ऑल वुड बी अमेज्ड, अब वो फिर से अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ अमेजिंग होने वाला है. तो यहाँ पे कोकी आप लिख रहे हैं. नेक्स्ट लाइन, टू सी इट स्वोप एंड डाइव, टू सी इट स्वोप एंड डाइव. अब यहाँ पर वापस से वो अतिशयोक्ति का दिखा रहा है, बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज़ बता रहा है. सो एक्स एग्रीगेटेड यहाँ पर हम लिख रहे हैं. नेक्स्ट है, बट इट्स फर्स्ट फ्लाइट वॉज नॉट टू प्लान, दो इट सोर्ड अप हाई, द टीचर टर्न इट क्रैश एंड बर्न एंड हिट हर इन द आई. अब यहाँ पर अगेन अगर आप देखोगे, बट इट्स फर्स्ट फ्लाइट वॉज नॉट टू प्लान, दो इट सोर्ड अप हाई, फिर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें बता रहा है. सो एक्स एग्रीगेटेड यहाँ पर हम लिखेंगे. द टीचर टर्न इट क्रैश एंड बर्न, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कुछ ट्रबल उत्पन्न कर रहा है, परेशानी उत्पन्न कर रहा है. सो ट्रबल मेकर यहाँ पर बन रहा है. सो ट्रबल मेकर आप यहाँ पर लिखेंगे. एंड हिट हर इन द आई, अब यहाँ पे शैतानी हो रही क्योंकि वो उसकी आंख में लगी है. तो क्योंकि वो शैतानी कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम नोटी लिख रहे हैं, शरारत कर रहा है. माई प्लेन स्क्रूड अप वेंट इन द बिन,
ऑल एग्री इट वाज अ सेम। अब यहाँ पे फिर से क्रोकी है। बट माई टीचर्स गोट अ बिग ब्लैक आई एंड आई एम द वन टू ब्लेम। अब यहाँ पे फिर से उसने क्या किया है, ट्रिबल यहाँ पर पैदा किया है, यहाँ पर परेशानी उत्पन्न की है। सो आप इनको लिखेंगे। नव यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क है। सपोज यू हैड बीन इन द क्लास। अब ऐसा आप सोचिए कि ये सब जो हो रहा है ये आपकी ही क्लास में हो रहा है और अब आप वहाँ पर क्लास में प्रेजेंट हैं। नाउ नरेट द इंसिडेंट टू योर फैमिली। तो अब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को आज इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। तो आप सभी अपने फैमिली मेम्बर्स को, मम्मी पापा को आप इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू नरेट द इंसिडेंट व्हाट वी हैव रेड इन पोएम। इस पोएम में जो इंसिडेंट हुआ था उसको आप पूरे को नरेट करके बताएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ये आपकी एक लिसनिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आप लिसन करेंगे। सो प्लेन्स आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट फ्लाई। ओके, तो केवल जो प्लेन्स है वही ऐसा नहीं होते कि वो फ्लाई करते हैं। वट डू वी कॉमनली सी फ्लाइंग इज इन द स्काई। हम जो कॉमनली स्काई में फ्लाई करते हुए क्या देखते हैं हम? यस, बर्ड्स को हम देखते हैं। सो राइट, यू सी बर्ड्स, हम बर्ड्स को देखते हैं। नाउ लिसन टू द पोएम बाय लुइस मे अल्कट। सो लुइस मे अल्कट की ये पोएम है, इसको आप सुनेंगे। अबाउट ए बर्ड दैट सिंगल्स द बिगिनिंग ऑफ समर। जो किसके सिग्नल हमें देते हैं? समर की बिगिनिंग में, व्हेन इट अपीयर्स। तो ये समर्स की बिगिनिंग जो होती है तो ये हमें दिखाई देता है। एंड द एंड ऑफ द सीजन व्हेन इट फ्लाइज अवे। और एंड ऑफ द सीजन होता है जब ये वहाँ से चला जाता है, मतलब सीजन के बाद, समर्स के बाद वो वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है। सो गेट रेडी टू डू दिस एक्टिविटीज़। आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। क्या क्या? फर्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द पोएम। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और इस पोएम को सुनेंगे। ट्राई टू पिक्चर द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। और इस पोएम के अंदर जो सीन डिस्क्राइब होगा उसको आप ट्राई करेंगे कि आप उसको अपने दिमाग में पिक्चराइज करें। ठीक है। लिसन टू द पोएम वन मोर टाइम। एक बार फिर से आप इस पोएम को सुनेंगे। नोट डाउन ऑल द वर्ड्स विद द एस साउंड। तो जो एस साउंड आ रही है उसको आप नोट करेंगे। इट कैन बी बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ द वर्ड। ये आपकी बिगनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। उसके बाद आप इन वर्ड्स को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। और ये टोटल 15 वर्ड्स हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप 15 के 15 वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद लिसन टू द पोएम अ थर्ड टाइम। तीसरी बार फिर से आप पोएम को सुनेंगे। डू यू हियर अनदर साउंड अपार्ट फ्रॉम एस। क्या आपको एस के अलावा कोई और साउंड सुनाई दे रही है? दैट अकर्स फ्रिक्वेंटली, जो कि फ्रिक्वेंटली आ रही हो, बार बार आ रही हो। इट कैन बी एट द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ द वर्ड। ये आपकी बिगनिंग में, मिडल में या एंड में हो सकती है। ठीक है। तो आप इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे साउंड्स को, और इस पोएम को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। सो लिसन टू द पोएम नाउ। Planes are not the only things that fly, right? What do we commonly see flying in the sky? Right, you see birds. Now, listen to a poem by Louisa May Alcott about a bird that signals the beginning of summer when it appears and the end of the season when it flies away. Swallow, swallow, neighbor swallow, starting on your autumn flight. Pause a moment at my window, twitter softly your good night. For the summer days are over, all your duties are well done, and the happy homes you builded have grown empty one by one. Swallow, swallow, neighbor swallow, are you ready for your flight? Are all the feather cloaks completed? Are the little caps all right? Are the young wings strong and steady for the journey through the sky? Come again in early springtime. Until then, goodbye, goodbye.
So I believe you have listened this poem. So we are going to listen it once again, and this time be more careful and listen carefully. Planes are not the only things that fly, right? What do we commonly see flying in the sky? Right, you see birds. Now listen to a poem by Louisa May Alcott about a bird that signals the beginning of summer when it appears and the end of the season when it flies away. Swallow, swallow, neighbor swallow, starting on your autumn flight. Pause a moment at my window, twitter softly your good night. For the summer days are over, all your duties are well done, and the happy homes you builded have grown empty one by one. Swallow, swallow, neighbor swallow, are you ready for your flight? Are all the feather cloaks completed? Are the little caps all right? Are the young wings strong and steady for the journey through the sky? Come again in early springtime. Until then, goodbye, goodbye. So now again you have to listen this poem and identify the sound of S. So S की जो sound आ रही है जैसे summer, strong, swallow. So इनको आप identify करेंगे और बड़े ही ध्यान से इसको सुनेंगे. So this is the last time we are listening to the poem. So identify करेंगे आप इसकी sounds को. Planes are not the only things that fly, right? What do we commonly see flying in the sky? Right, you see birds. Now listen to a poem by Louisa May Alcott about a bird that signals the beginning of summer when it appears and the end of the season when it flies away. Swallow, swallow, neighbor swallow, starting on your autumn flight. Pause a moment at my window, twitter softly your good night. For the summer days are over, all your duties are well done, and the happy homes you builded have grown empty one by one. Swallow, swallow, neighbor swallow, are you ready for your flight? Are all the feather cloaks completed? Are the little caps all right? Are the young wings strong and steady for the journey through the sky? Come again in early springtime. Until then, goodbye, goodbye. So try to identify the sounds of S and the other sounds which you listen in this poem. So you may play it again. So thank you. Have a good day ahead.